व्यूअर्स, मैं इंद्रप्रीत आज आपके साथ फिर जुड़ी हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा ये आज का जो टॉपिक एक मैसेज है हम सब के लिए, ख़ास तौर पर उन अपनों के लिए जो सिर्फ अब नाम के अपने रह गए हैं। सही मायनों में देखा जाए तो व्यूअर्स, अगर हमें जब मुसीबत में, किसी दुख में, किसी पीड़ा में हम होते हैं, भगवान ना करे किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आए कि जब वो मुश्किल में उन्हें अपनों की कमी महसूस हो। लेकिन फिर भी क्योंकि ये दुख सुख तो लगे रहते हैं, जीवन के दो कहते हैं ना, दुख सुख तो ऐसे हैं कि जीवन में जैसे धूप और छाया है। तो अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख भी आता है। ऐसा तो ये एक नियम है प्रकृति का, नेचर का। तो लेकिन जो दुख में, मुसीबत में, मुश्किल में हमारे काम आता है, या हमारे लिए सिर्फ हमें इतना ही कह देता है कि हम आपके साथ हैं, और उनका इतना कहना हमारा आधा दुख, हमारी आधी जो मुश्किल है, हमारी समस्या कोई है, प्रॉब्लम है, उसका हल है। और सही मायनों में व्यूअर्स, अगर हम देखें तो जो हमारे अपने हैं, भले ही वो अपने कहने के हैं, लेकिन खून के रिश्ते हैं। उन्हें बेशक हमारी पीड़ा का, हमारी किसी मुश्किल में जब हम होते हैं, हमारे दुख दर्द का एहसास होता है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन सही मायनों में अगर हम देखें तो हमारे जो जिनसे हमारा खून का रिश्ता नहीं है व्यूअर्स, अगर वो हमारी मुसीबत में, मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं, हमारा सहारा बने हैं, हमें सहायता हमारी करते हैं, हमारे लिए वो अपना हमें जो थोड़ा बहुत जो उनका जो समय है वो देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है व्यूअर्स की जो समय वो हमें देते हैं अपना, तो भले ही वो खून के रिश्ते ना हो वो, लेकिन हमारे अपनों से बढ़कर हैं। और मैं यही मानती हूँ कि जो अपने हैं व्यूअर्स, ये तो एक सच्चाई है कि उन्हें आपके कहते हैं ना कि अगर आप मुश्किल में हैं तो अपनों को तो आने में टाइम लगेगा, लेकिन मोहल्ले वाले तो पहले आएंगे आपकी मुसीबत में। तो बेशक मोहल्ले वालों से हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी वो हमारी हर मुश्किल में जब भी कोई आते हैं तो हमारे अपनों से पहले, हमारे जो जिनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता, वो हमारे पास आते हैं। तो ये एक सच्चाई है व्यूअर्स की आज का जो समय है और सबका बिज़ी लाइफ का। तो इसमें भी आप देखिए कि हम खुद अपने आप को ही ले लें, मैं खुद मानती हूँ इस बात को कि भले ही व्यूअर्स हो सकता है मेरी ये बात आपको किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन हम अगर खुद को झांक कर देखें हमारे अंदर, हमारी जो अपने आप को अगर देखते हैं तो हम भी अगर अपनों के पास पहुंचते हैं तो थोड़ा देर से ही पहुंचेंगे, और उनके मोहल्ले वाले आगे जो हमारे अपने हैं हमसे पहले पहुंचते हैं उनकी दुख की घड़ी में, उनकी मुसीबत में, मुश्किल में। तो ये तो व्यूअर्स मैं इतना कहूँगी कि सही मायनों में अगर रिश्तों को आपने देखा है तो मैं तो उन रिश्तों को ही इम्पोर्टेंस देती हूँ जो भले ही खून का रिश्ता जिनसे हमारा नहीं होता, लेकिन जो हमारी हर मुसीबत में हमारे साथ खड़े होते हैं, जो हमारा हौसला बनकर, हमारा सहारा बनकर, हमें अपना कीमती समय देकर हमारी हर मुश्किल घड़ी में हमारे लिए सिर्फ इतना ही हमें कह दें कि हम आपके साथ हैं, आपको फ़िक्र करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। और हर घड़ी में, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो, हम आपके लिए हाज़िर हैं, या हमारा जो समय है वो हम आपको देंगे। भले ही व्यूअर्स किसी को आप फाइनेंशियली हेल्प ना करें, लेकिन अगर आप अपना समय देकर उसके साथ होते हैं, उसकी दो बातें सुन लेते हैं जब वो पीड़ा में, दुख में वो होता है, और उसका जो दुख आप सुन लेते हैं ना, सिर्फ वो व्यूअर्स दुख सुनने से ही उसका जो आधा दुख है ना वो कम हो जाता है। और किसी को आप धन से, दौलत से अगर हेल्प भी करते हैं, उस हेल्प से बढ़कर अगर आप अपना जो कीमती समय है ना व्यूअर्स, अगर वो थोड़ा सा भी आधा घंटा उन्हें दे देना, तो मेरा तो मानना है कि जो मेंटली और फिज़िकली वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना, वो आपकी दौलत से नहीं होंगे, फाइनेंशियली नहीं होंगे। बेशक फाइनेंशियली ये होता है कि किसी का जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें उसकी हेल्प हो जाती है, लेकिन ये एक हम अगर कहते हैं कि उसको अगर मन और तन से वो
स्ट्रॉन्ग हो गया तो व्यूअर्स आप यकीन कीजिए कि उसका जो आधा जो रोग है ना, जो उसकी आधी जो उसकी बीमारी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और जब कोई किसी को इतना ही कह दे उसके मुसीबत में, उसकी दुख की घड़ी में कि हम आपके साथ हैं, हर समय हमारा आपको जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो हमारा साथ आपको मिलेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। भले ही वो खून का रिश्ता ना हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि वो तो फिर भगवान है या भगवान का भेजा हुआ रूप है जो आपके साथ आपकी दुख की घड़ी में खड़ा है। और ऐसे रिश्तों को क्या करना व्यूअर्स, जो अपने सिर्फ नाम के हों लेकिन अपने होकर भी हमारा साथ ना दें। तो ऐसे रिश्तों से तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे रिश्तों से तो अच्छा वो बेगाने ही हमारे अपनों से बढ़कर हैं, जो कम से कम भले ही हमारी किसी तरह की फाइनेंशियली या किसी और तरह की हेल्प ना करें, लेकिन अपना सिर्फ हमें थोड़ा समय देते हैं, हमारे दुख दर्द को सुनते हैं और हमारे साथ हमारी जो एक कहते हैं ना कि हमारे साथ उनकी एक बॉन्डिंग यही होती है प्यार भरी, कि वो हमारे साथ बैठे हैं, हमारी पीड़ा में, हमारे दुख दर्द में हमारी बातें सुन रहे हैं। तो उनका हमारा जो मेन आधे से ज़्यादा जो व्यूअर्स होता है ना, हमारा जो मेन अंदर से स्ट्रॉन्ग होना वो बहुत मायने रखता है। बजाय कि आप अगर धन से पैसों से किसी की मदद करते हैं, बेशक पैसे भी अपनी जगह हैं, लेकिन आपको अपना समय भी उन्हें देना चाहिए। अगर भगवान ने आपको धन दौलत दी है, आप किसी की मदद करते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये नहीं मैं कहती कि धन दौलत से किसी की मदद नहीं होती है, यह तो एक फॉर्मेलिटी भी होती है, हमें करनी पड़ती है। और जो होता है ना कि ट्रीटमेंट भी किसी के पास अगर फाइनेंशियली कोई पुअर है, नहीं है उसके पास, तो आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं आप। धन से बेशक आप उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप उसको अपना थोड़ा समय भी ज़रूर दीजिए। और ये समय बहुत कीमती होता है किसी को देना, तो प्लीज़ अपना कीमती समय भी उसे दीजिए। आधा घंटा उसके पास अगर आप बैठ सकते हैं, उसकी बातें सुन सकते हैं, जो वो कहना चाहते हैं दूसरों से, अपने दिल की बातें, अपना दुख दर्द बांटना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनका दुख दर्द इस बांटने से ही उनका जो उनका दुख दर्द है वो कम आप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी। तो मैं आज यही कहूँगी कि अपने तो अपने हैं ही, बेगाने भी अपने ही होते हैं। अगर वो भले ही खून के रिश्तों से खून से नहीं जुड़े होते, हमारे खून के रिश्तों से नहीं बने होते, लेकिन जो उनका ये अपनापन है ना, ये सबसे ऊपर है। अगर हमारे खून के रिश्तों को हम देखते हैं तो उनसे पहले भी वो बेगाने अगर हमारे पास आ जाते हैं, हमारा दुख दर्द सुनने, पीड़ा में, हमारी मुश्किल में हमारे साथ खड़े हैं, तो ऐसे बेगानों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि ऐसे जो अपने हैं वो तो हैं ही, लेकिन ऐसे लोगों को भी मेरा कोटि कोटि नमन। मैं ऐसे लोगों को बहुत ही एक जिसे कहते हैं सल्यूट दूंगी। और आपसे भी यही कहूँगी कि समय जो है वो ज़रूर दीजिए, क्योंकि समय ही है जो, जब भगवान न करे कभी कोई हम भी मुसीबत में अगर होते हैं, तो अगर हमारे पास थोड़ा समय भी कोई बैठ जाता है हमारी दुख दर्द पीड़ा सुनने के लिए, तो वो व्यूअर्स जो एक समय होता है ना, वो सबसे अच्छा समय होता है। उस समय से बढ़कर और कोई नहीं होता, जब हमें मेंटली हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि हाँ हमारे अभी कोई है दुख दर्द सुनने के लिए। तो भगवान सबको पहले तो कोई ऐसा समय ना आए किसी के लिए कि कोई मुश्किल में हो, दुख में हो, पीड़ा में हो। लेकिन जैसे व्यूअर्स ये नियम बने हैं कि अगर दुख नहीं होगा तो हमें जीवन में जो कहते हैं ना, जीने का मज़ा भी नहीं आता। किसी भी अगर चीज़ को हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है। तो दुख का होना भी एक नियम है प्रकृति का। दुख लगा ही रहता है, किसी न किसी कोई
पीड़ा दर्द तो होता ही है, और जैसे सुख मिलते हैं तो हमें दुख में भी उस भगवान का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें, अगर जहाँ एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा वो खोल ही देते हैं। तो मैं आज का यही मेरा टॉपिक था कि अपनों से पहले अपने रिश्ते तो होते ही हैं, लेकिन उन रिश्तों को ही मैं वैल्यू देती हूँ, इम्पोर्टेंस देती हूँ, जो भले ही खून के रिश्ते ना हो लेकिन मुसीबत में आपके साथ खड़े हैं, आपकी ताकत बनते हैं, जो आपको कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो आपका इतना कहना और उसके साथ खड़े होना, उसकी बातें, जो दुख वो बांटना चाहते हैं आप, अगर उनकी बातें सुनते हैं, उनके साथ हमदर्दी करते हैं दिल से, दिखावे से नहीं, दिल से, अगर आप उनका साथ उनकी बातें सुनकर देते हैं या उन्हें अपना समय देते हैं, उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनकर, तो ये सबसे बड़ी बात है। और भले ही आपका उनसे खून का रिश्ता ना हो, लेकिन आप सही मायनों में आप बहुत ही, आपका ऊंचा दर्जा है उन अपनों से कहीं ज़्यादा, जो अपने तो हैं लेकिन अपनों के पास नहीं होते उनकी मुसीबत में। हैव ए नाइस डे। और व्यूअर्स, एक बात और, आप प्लीज़ ये वीडियो अपने तक ही ना रखा करें, ये मैसेज। और ये कोई ये धन संपत्ति तो है नहीं है कि जो कम होगी किसी को देने से। तो मेरी कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है या आपको लगता है कि ये समाज में एक मैसेज जाना चाहिए आगे, सबकी अपनों को, मेन अपनों को जाना चाहिए ये मैसेज, क्योंकि बेगाने तो हैं ही अपने ऑलरेडी। क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया कि अपने आते हैं, तो अगर आप रात को किसी को कोई दुख दर्द है तो अपने तो सुबह पहुंचेंगे, लेकिन जो बेगाने हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, वो तो पहले पहुंचेंगे। ये तो नेचुरली बात है कि जो हमारे पास हैं हम उन्हीं को देखते नहीं हैं, नज़रअंदाज करते हैं। अब तो दूर हैं उन्हें देखते रहते हैं कि कब वो आएंगे हमारी मुसीबत में। तो मेरी आपसे यही एक राय है, मैं आपको यही एक सलाह दूंगी कि जो अपने पास हैं वही खास हैं, जो दूर हैं भले ही वो नाम के अपने हैं, खून के रिश्ते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, अपनों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं खुद भी मानती हूँ कि वो तो दूर बैठे हैं, उन्हें नाम का हम अपना कह तो देते हैं, लेकिन वो जो अपने हैं दूर बैठे, वो, अब उनके बारे में क्या कहूँगी, बस इतना कहूँगी, जो हमारे पास हैं वही खास हैं, जो हमारे मोहल्ले वाले हैं, हमारे बेगाने, जो भले ही खून का रिश्ता नहीं है, वही खास हैं, वही अपने हैं। उन्हें भी समय दीजिए और उन्हें, अपनों को भी वैल्यू दीजिए। अगर वो आते हैं आपके लिए, भले ही उनकी भी एक मजबूरी है कि रात को तो वो दौड़े आ नहीं सकते हैं, आने में समय तो लगता ही है, लेकिन फिर भी कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो आते ही नहीं हैं, तब बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है कि अपने होकर भी वो हमारे जब दुख में शामिल ना हो या हमारी मुसीबत में हमारे साथ ना हो। चलो उस समय तो जब हम कह लें कि रात को नहीं आ सके, या कभी कभी ऐसा हो जाता है व्यूअर्स कि वो नहीं आ पाते, उनकी भी अपनी मजबूरियां होती हैं अपनों की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समय तो उन्हें देना ही चाहिए ना, अगर वो खून के रिश्ते हैं तो खून के रिश्तों का तो हमने खून ही कर दिया, कत्ल ही कर दिया। अगर ये हम मान ले तो ये एक सच्चाई है कि आजकल खून के रिश्तों का कत्ल हो गया है। अब वो रिश्ते अपने नहीं रहे, वो सिर्फ दिखावा रह गया है, या उन्हें लगता है कि हम पैसों से, धन से ही रिश्ते निभाते रहेंगे। तो ऐसे प्लीज़ रिश्तों को, मैं तो यही कहूँगी, ऐसे रिश्ते ज़्यादा टिकते, जिन्हें कहते हैं ना, टिकाऊ नहीं होते हैं ये रिश्ते, टिकते नहीं हैं ये रिश्ते, ये टेम्परेरी होते हैं। आगे चलकर इन रिश्तों में दरार पड़ जाती है, या ये मायने नहीं रखते हमारी लाइफ में। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। अपनों से मैं यही कहूँगी कि कभी भी धन से अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश ना करें। अगर आप धन से भी करना चाहते हैं हेल्प तो कीजिए, लेकिन साथ में अपना समय भी दीजिए अपनों को। हैव ए नाइस डे।
और प्लीज़ ये वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये मैसेज सबको जाना चाहिए, अपनों को भी।